हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम इसी ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, उसके रीजंस मालूम करेंगे। सबसे पहले जो है, द मेजर थ्रेट ऑन द अर्थ टू द बायोडाइवर्सिटी इज़ अ ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये करंट जो है डेटा है मार्च 2025 की। पूरी दुनिया में 8.21 बिलियन इंसान मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी के हिसाब से कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड्स, जब से ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड्स कॉलोनाइज हुए हैं, मतलब तो वहाँ पर ह्यूमंस जाके सेटल हुए हैं, रहने लगे हैं। उन्होंने 2000 से ज़्यादा नेटिव बर्ड स्पेशीज़ को एक्सटिंक्ट कर दिया है। मीन्स दुनिया के गोले से गायब। एक्सटिंक्शन मतलब जब एक भी स्पेशीज़ ना बचे पूरी दुनिया में, स्पेशीज़ का एक भी इंडिविजुअल ना बचे। नेक्स्ट, IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक, ये रेड लिस्ट 2004 की है। इसके मुताबिक लास्ट 500 सालों में जो एक्सटिंक्ट हुई हैं स्पीशीज़, उनका टोटल नंबर है 784, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ इनवर्टिब्रेट्स की हैं, जो कि 359 हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट्स आते हैं जो हैं 338। उसके बाद जो प्लांट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई हैं दुनिया से, वो हैं 87। और लास्ट 20 ईयर्स में रैपिडली बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है। लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। रिसेंट एक्सटिंक्शन क्या हुई है, एक बर्ड स्पीशीज़ है जो है फ्लाइटलेस बर्ड, उसका नाम है डोडो फ्रॉम मॉरिशियस। ये सवाल आता है कि डोडो जो है किस कंट्री से बिलोंग करता था, कॉलम्स को मैच करवाते हैं। और क्वागा जो है अफ्रीका से, ये एक जेब्रा लाइक एनिमल था अफ्रीका से, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है रिसेंटली। उसके अलावा थाइलेसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये एक मार्सूपियल कॉर्निवोर एनिमल था जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था और उसकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। उसके अलावा स्टीलार सी काव फ्रॉम रशिया, स्टीलार सी काव जो है रशिया से। ये सारे हुए हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय ह्यूमंस। उसके अलावा 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स, जिनके नाम है बाली, जावन एंड कैस्पियन, दे आर आल्सो गॉन एक्सटिंक्ट ड्यू टू इलीगल पोचिंग। दीज स्पीशीज हैव बीन गॉन एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और उसके अलावा 15,500 स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो एम्फीबियंस की है 32%, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स की हैं 31%, उसके बाद मैमल्स की स्पीशीज़ हैं 23%, उसके बाद बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं 12%। हम जो हैं 6th मास एक्सटिंक्शन जो हैं फेस कर रहे हैं धरती पर। 5 इससे पहले मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। अब ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है, ये 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है देन प्रीवियस एक्सटिंक्शंस। 50% ऑफ ऑल स्पीशीज विल बी वाइप्ड आउट इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनमें से उनका 50% जो है लास्ट 100 ईयर्स में, कमिंग 100 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के रीजंस या कॉजेज़ क्या हैं? अभी हमने पढ़ा जो मेन काज है वो है ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रेशराइज कर रही है। सबसे
मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ अ हैबिटेट लॉस। जानदारों से उनके रहने की जगह हम छीन रहे हैं। और फ्रेगमेंटेशन जो कि मेजर थ्रेट है टू दी बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, उन जानदारों की हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं, वो वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा जो कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूजेज। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन और एक्जोटिक स्पीशीज़। एंड फोर्थ वन को एक्सटिंक्शन। इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कभी 14% लैंड को या अर्थ सरफेस को कवर करता था और आज जो है वो सिर्फ 6% कवर कर रहा है। इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई है। उसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हैं, जो लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं, ये भी, इनको भी हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। हम अपने ही लंग्स को कट कर रहे हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज। जो मैमल्स एंड बर्ड्स हैं वो बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं या उनको ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स जो हैं माइग्रेटरी हैबिट में हैं, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, वो बैडली अफेक्टेड हुए हैं ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ओवर यूजेज। It has led to extinction of steeler, sea cow and passenger pigeon। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम MCQs भी पढ़ते हैं और आ चुका है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से स्टीलर, सी काउ और पैसेंजर पिजन जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा मेरीन कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिशेस। समुद्र में पाई जाने वाली कमर्शियल इम्पॉर्टेंट फ़िश की स्पेशीज़ जो हैं एंडेंजर्ड हैं, ख़तरे में हैं और ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर इनको इनकी पोचिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम की जाए तो ये बच सकती हैं, अदरवाइज़ ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेशीज़ और एक्जोटिक स्पेशीज़। एक ऐसी स्पेशी को इंट्रोड्यूस करवाना किसी हैबिटेट में या इकोसिस्टम में जो वहाँ से बिलोंग नहीं करती। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है नील पर्च। नील पर्च एक मछली का नाम है जिसने काज किया है अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ काइक्लिड फिश इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। नील पर्च को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि एलियन और एक्जोटिक स्पीशीज़ है, और वो 200 स्पीशीज़ ऑफ काइक्लिड फिश जो हैं, जो कि नेटिव स्पीशीज़ थी विक्टोरिया लेक की, वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कैटफिश जिसका नाम है क्लेरियास गैरीपिनस, जो कि सीरियस थ्रेट पोज करती है इंडिजिनस इंडियन कैटफिश को। उसके अलावा इन्वेसिव स्पीशीज़ ऑफ वीड्स भी हैं, प्लांट्स की इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं जो बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई करती हैं और रैपिडली ग्रो करते हैं, और दूसरे जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। जिसमें 3 स्पीशीज़ हैं हमारे बुक के हिसाब से। एक है कैरेट ग्रास जिसका बॉटनिकल नेम है पार्थिनियम, और दूसरा है लेंटाना कमारा, दिस इज़ द लेंटाना कमारा, एंड दिस इज़ द पार्थिनियम जिसको कैरेट वीड भी कहते हैं या कैरेट ग्रास भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द हाइड्रोफाइट नोन एज वाटर हाइसिंथ और इकोर्निया। ये तीनों स्पीशीज़ जो हैं इन्वेसिव हैं और ये दे आर रियल प्रॉब्लम टू आवर बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है को एक्सटिंक्शन, फोर्थ एंड लास्ट काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें यह है कि 2 स्पीशीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर एक स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो दूसरी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका सोर्स जो है, उसके रहने की वजह या उसके सोर्स, ज़िंदा रहने की जो सोर्स है वो ख़त्म हो चुकी है। इफ़ वन स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट, अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, अदर स्पीशीज़ रिलेटेड टू इट विल गो एक्सटिंक्ट एज वेल। दूसरी स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर होस्ट ख़त्म हो रहा है तो उसका जो यूनिक पैरासाइट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड को इवॉल्व प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स। अगर प्लांट जो पॉलिनेटर है वो एक ही प्लांट पे डिपेंड करता है, अगर वो प्लांट की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो पॉलिनेटर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा।
So that is the co-evolution plant and pollinators like this. उसके अलावा वाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों बचाएं? इसके दो मेन रीज़न हैं, एक है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। अब नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट क्या है? हमने बायोडाइवर्सिटी को बचाना है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है, फोडर जानदारों के लिए चारा, फायरवुड लकड़ी आग जलाने के लिए, रोटी के लिए, डाइस रेजिन्स एंड ड्रग्स। दूसरा कारण है हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए कि 25% जो ड्रग्स हैं वो नेचर से आती हैं, यूजुअली प्लांट से। ऐसे 25,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं जो हमें ट्रेडिशनल वैल्यूएबल मेडिसिन्स प्रोवाइड करती हैं। अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज 4 तरह की हैं बेसिकली: कल्चरल सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज एंड रेगुलेटिंग सर्विसेज, देन सपोर्टिंग सर्विसेज। अब कल्चरल में जैसे कि स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। एंड एस्थेटिक वैल्यू के लिए बचाना चाहिए, रिक्रिएशन एंड उसके अलावा मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए। दूसरा है प्रोविजनिंग, जिसमें बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, मेडिसिनल रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। उसके अलावा रेगुलेटिंग, एयर क्वालिटी को रेगुलेट करती है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, वाटर को रेगुलेट करती है, इरोजन रेगुलेशन, उसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन, उसके अलावा पॉलिनेशन सर्विसेज, देन सपोर्टिंग सॉइल फार्मेशन, फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखें ये इतनी सारी वजूहात हैं हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। थैंक यू।